नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सत्यन है। हाँ चेतन भाई। वेस्टर्न एमपी रीजन या इंटर ग्रुप जो है, इन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। इनके लिए इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। सुनना सीखो और सुनकर सीखो। दोस्तों, जो पहला है सुनना सीखो। मॉडरेटर भाई ने बताया कि मुझे लगभग 5 साल होते आ रहे हैं ए में आके। लेकिन जब मैं नया नया आया था, तब क्या यहाँ पे बोलते हैं सुनना सीखो, तो क्या मेरी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी? और अगर हाँ खत्म हो गई थी तो क्यों खत्म हो गई थी? दोस्तों, ए में आया उसके पहले मैं अपनी आज मुझे समझ में आता है कि मेरी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। क्योंकि मैं अपने 25 साल का एक्टिव अल्कोहलिज्म देखता हूँ। 16 साल का था तब से शराब पीना शुरू किया। और 5 साल पहले तक मैं शराब पी रहा था। 25-27 साल का एक्टिव अल्कोहलिज्म है। तो दोस्तों, मैं देखता हूँ मेरी धीरे धीरे जो है सुनने की क्षमता है कम 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 होते जा रही थी। मेरे माँ पिताजी या बुजुर्ग लोग होते हैं या घर वाले होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, ये लोग मुझे कितने बार इन्होंने मुझे बताया, सत्यन तू अच्छा लड़का है, सत्यन तू शराब मत पिया कर। लेकिन वो मुझे सुनने में नहीं आता था। यानी मैं बहरा हो गया था ऐसा नहीं है, मेरे कान तक जाता था लेकिन वो कान से मेरे अंदर ही कुछ उतरता नहीं था। दोस्तों, मैं 16 साल का था तब से शराब पीना शुरू किया। लेकिन उसके पहले मैं काफी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। मैंने जब 1991 में टीवी पे महाभारत चालू थी, उसका मृत्युंजय करके किताब था। वो पूरा मृत्युंजय किताब मैंने पढ़ा था। वो महाभारत में मेरे को सब मालूम था, आगे क्या होने वाला है मैं बताता था। श्यामची आई करके किताब था। शिवाजी महाराज की आत्मकथा थी, और ऐसे बहुत सारे किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ पढ़ता था, उसमें से कुछ भी मेरे अंदर उतरा नहीं था। अगर मेरे अंदर उसमें से थोड़ा भी कुछ उतरता था तो शायद मैं शराबी नहीं बनता था। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरी सुनने की जो आदत है शराब पी के उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कम होती गई। लेकिन वो मुझ में पहले से था कि मैं कितना महान हूं, मैं इतना सब बताता था लोगों को, मेरे को ये आता है, वो आता है, वो आता है। मेरे अंदर उसमें से कुछ उतर नहीं ही रहा था। मैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए, मैं कितना महान हूँ ये बताने के लिए ये सब चीजें बताता था। दोस्तों, शराब धीरे धीरे फिर मेरी बढ़ती गई। 25 साल तक मैं शराब जब पीता था तब बहुत पीता था। और फिर इतनी पीता था, यानी मैं शराब की मेरे पूरे पैसे खत्म हो जाए तब तक शराब पीता था, या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता था तब तक शराब पीता था। लेकिन काम भी मैं बड़े ईमानदारी से करता था 3-4 महीने। लेकिन सुनने की आदत मेरे को बिल्कुल नहीं थी। किसी किसी ने मुझे बताया सत्यन तू ऐसा कर ले, तो मेरे को बिल्कुल मैं उसका अपोजिट करूंगा। मुझे खुद को एहसास हो रहा था कि यार शराब पी पी के मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये मेरी ही जिद थी, नहीं मैं शराब पी पी के सब अच्छा करके दिखाऊंगा। तो ये मुझ में सुनने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई थी। और जैसे जैसे शराब बढ़ती गई, वो आदत भी, सुनने की आदत तो बिल्कुल ही कम हो गई। मेरे को किसी ने कुछ बोला हुआ मुझे बिल्कुल सहन ही नहीं होता था। मेरे को सत्यन तू ऐसा कर, माँ बाप का फर्ज रहता है लड़के को डांटना, लड़का गलत कर रहा है। वो डांटे तो फिर मैं बहुत भनकता था उनपे, बहुत उल्टे सीधे जवाब देता था मैं उनको। तो ये मेरी सुनने की जो आदत थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और जैसे जैसे शराब बढ़ रही थी वो बहुत ही खत्म होते चले गई थी। और मुझे ये आज एहसास होता है खत्म हो गई थी तो क्यों खत्म हो गई थी। मुझे लगता था मैं ही सब मैनेज कर लूंगा, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब मैनेज कर। 25 साल शराब पी रहा था, एहसास हो रहा था नुकसान हो रहा है। लेकिन वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। ये जितनी शराब मेरी समस्या थी, मेरी सबसे, आज मुझे एहसास होता है मेरी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो मैं थी। ये मेरे मैं की वजह से मेरी सुनने की पूरी ताकत ही खत्म हो गई थी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा हुई, ए का मैसेज मिला, और ईश्वर की कृपा से ही ए की मीटिंग में आया। दोस्तों, ये मीटिंग में आया मैं, तो मैं काफी विड्रॉल्स में था। मुझे ज्यादा कुछ मीटिंग में समझता नहीं था। मैं मीटिंग के बाहर जाता था, फिजिकल मीटिंग के बाहर, तो यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिलता था। लोग मुझे गले लगा के मिलते थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, मुझे प्यार की जरूरत थी। इसीलिए वो मैं मीटिंग में आते रहता था। और धीरे धीरे दोस्तों मैं मीटिंग रेगुलर करते रहा वो प्यार के वजह से। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरे कान में जाता था कि ये अल्कोहलिज्म डिसीज है करके।
इनक्यूरेबल डिसीज है, कभी ठीक न होने वाली बीमारी है, सिर्फ इसे एक दिन के आधार पर आज के दिन रोका जा सकता है। ये धीरे धीरे कहीं तभी मेरे कान में जाता था। लेकिन दोस्तों मैं ये जो मीटिंग थी ये मैं रेगुलर मीटिंग कर रहा था, क्योंकि जो भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता था या समझ में बाहर जाके शायद मैं भूल जाता था, लेकिन वो एहसास मुझे रहता था कि यार ये मीटिंग में, क्योंकि मैं यहाँ पे जो शेयरिंग सुन रहा था, मेरे ही समान लोग थे, मेरे से भी भयंकर भयंकर लोग थे, मेरे से भी खतरनाक अनुभव थे, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे थे, उनके चेहरे चमके हुए थे, उनमें विश्वास था। और मैं ए में आया तो सुसाइडिकल टेंडेंसीज लेके आया था। मेरे मन में वो विचार हमेशा कौनते रहता था, यार ये लोग मेरे ही समान है, मेरे से भी भयंकर भयंकर अनुभव है, ये लोग इतने खुश क्यों है और मैं सुसाइडिकल टेंडेंसीज लेके क्यों बैठा हूँ, क्यों इतना मायूस हूँ, क्यों वो बेचारापन मुझ में है करके। दोस्तों मैं मीटिंग करते रहा, और मीटिंग करते करते दोस्तों मैंने कब कबूल कर लिया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घुट मेरे लिए घातक है। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद नहीं आता है कि मैंने इस दिन कबूल किया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ और पहला घुट मेरे लिए घातक है। वो मीटिंग करते करते मेरे साथ हो गया कि मैं एक शराबी हूँ और पहले मैंने अपने आप को शराबी मान लिया। जो 25 साल में मैं ये करता था कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, यहाँ पे मैंने 100% कबूल किया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घुट मेरे लिए घातक है। दोस्तों ये जितना भी मैं सुन रहा था, ये पहले 1-2 महीने में थोड़ा थोड़ा मेरे कान में जाता था, मेरी सत्सद विवेक बुद्धि जागरूक हो रही थी। और मुझे लगने लग गया था कि यार मैं अगर मीटिंग कर सकता हूँ तो इन सब के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ भी अच्छा होगा। और ये करते करते ही मैंने वो कबूल कर लिया था। तो दोस्तों ये जो मैंने कबूल किया, एडमिट किया कि मैं एक शराबी हूँ, पहला ही गुट मेरे लिए घातक है, वो जो पहले 1.5-2 महीने में मैं कुछ ना कुछ सुन रहा था, भले ही मुझे उतना याद नहीं आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मेरे कान में जा रहा था, मेरी हम बोलते हैं सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो रही थी। तो उससे ही मैंने कबूल किया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ। तो सुनने की जो मेरी ताकत है वो ए के मीटिंग में ही आके डेवलप हुई, और ए के मीटिंग में ही मैंने कबूल, ये सुनने की वजह से मैंने कबूल किया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घुट मेरे लिए घातक है करके। और दोस्तों जहाँ पे शराब के सामने हार माना, वहां से अब मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। अब दोस्तों जब मुझे पहली बार शेयरिंग दी गई थी काफी दिनों के बाद, तो मुझे पहला सवाल पूछा गया था, सत्यन कितने दिन के लिए शराब छोड़नी है करके। मैंने जवाब दिया था, शराब पी पी के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे जिंदगी भर के लिए शराब छोड़नी है। तब मुझे बताया गया था, सत्यन जिंदगी भर का समय बहुत लंबा है, बोले आप सिर्फ आज के दिन मत पियो बोले। और दोस्तों मुझे बताया गया था आज के दिन क्या करना है और आज के दिन क्या नहीं करना है। मुझे बताया गया था रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो, भगवान शराब ने मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, आप मेरी मदद करो करके। बाद में मुझे बोला गया था रोज मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं इसका ख्याल रखो। रोज एक 7 बजे की फिजिकल मीटिंग चालू थी, रोज एक मीटिंग करो। रात को सोते वक्त भगवान को धन्यवाद दो, भगवान आज के दिन मैंने शराब नहीं पिया, आज का दिन मेरा अच्छा गया, आपका धन्यवाद करके। दोस्तों मैं ईमानदारी से करता था, विड्रॉल्स में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं वो प्रार्थना तो अपने आप ही करता था, भगवान बचा ले करके। लेकिन यहाँ पे जो बोलते थे वो मैं निरंतर कर रहा था, यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे मैं सुन रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो लोग बोलेंगे वो अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर यहाँ पे आते रहूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो धीरे धीरे दोस्तों सुनने की आदत मुझ में डेवलप होते गई। मैं ये सब बड़े ईमानदारी से करता था, अभी भी रोज कर रहा हूँ, 5 साल होते आ गए, फिर भी रोज ये मेरा अभी दैनिक रूटीन बन गया है। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, दिन भर मेरे मन में विचार क्या चल रहे हैं इस पे ख्याल रखता हूँ। फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ तो आज मेरे साथ क्या क्या हुआ ये शेयर करता हूँ। रात को वो सोते वक्त भगवान का धन्यवाद नहीं देना भूलता हूँ कि भगवान आज के दिन मैंने शराब नहीं पी, आज का दिन मेरा अच्छा गया, आपका धन्यवाद करके। आज मुझे समझ में आता है कि ये धन्यवाद देने क्यों बोला गया था। मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे वजह से मैंने शराब नहीं पिया तो ये मेरा अहंकार है। मैं ज्यादा दिन शराब से दूर नहीं रह पाया हूँ, 2-4 दिन 3-4 महीने रह जाता था, लेकिन एक एक दिन करते हुए अब मेरे साथ 5 साल हो गए हैं। जब मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ तो कहीं तो भी भगवान को क्रेडिट दे रहा हूँ, भगवान की वजह से आज मैं सोबर हूँ करके, तो कहीं तो भी मेरा अहंकार खच्चीकरण हो रहा है।
दिन भर मैं अपनी छानबीन करते रहता हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मन में क्या विचार चल रहा है, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। रोज सुबह उठ के भगवान के प्रार्थना करता हूँ। अभी आज इतनी आदत हो गई है मुझे कि रोज सुबह से उठता हूँ तो बिस्तर पे उठने से पहले प्रार्थना करके फिर ही बिस्तर पे से उठता हूँ। तो जो बोला गया था दोस्तों, यहाँ पे मैं कर रहा था, रोज प्रार्थना कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। रेगुलर मैं मीटिंग करता हूँ तो मेरी सत सत विवेक बुद्धि जागृत रहती है कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घूंट मेरे लिए घातक है करके। तो दोस्तों मैं 2-3 महीने के बाद मुझे एहसास होने लग गया कि यार यहाँ पे जो बोला है वो अगर मैं सुन रहा हूँ, वो अगर मैं कर रहा हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं 3 महीने हो गए शराब से दूर हूँ। मेरा विश्वास बढ़ने लग गया, कहीं तो भी वो सत सत विवेक बुद्धि जो मेरी जागृत हुई थी। यहाँ पे कहा गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी क्या है, वही है, सत सत विवेक बुद्धि जागृत हो रही थी। मैं निरंतर मीटिंग कर रहा था, मुझे महसूस होने लग गया था, मेरा अस्तित्व महसूस हो रहा था, मुझे फील हो रहा था। मुझे बिलीव विश्वास आने लग गया था। यहाँ पे मैं जो बोल रहे थे वो अपनी जिंदगी में लागू कर रहा था। तो धीरे धीरे विश्वास मुझ में बढ़ने लग गया था। दोस्तों मैं नया नया मीटिंग में आता था, 1-2 महीने जब आता था तो मैं मीटिंग में आता तो था, फिजिकली मैं मीटिंग में मौजूद रहता था, लेकिन मेरा ध्यान मीटिंग में बिल्कुल लगता नहीं था। मेरा इच्छा बहुत रहती थी सुनने की, लेकिन मेरे को वो आदत नहीं थी। मैं पूरा दुनिया भर में मेरा भ्रमणकारी दिमाग है, घूमते रहता था, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है करके। वो मेरे समझ में आया, ईमानदारी का प्रोग्राम है, मैंने ईमानदारी से शेयर किया अगले दिन कि मैं यहाँ पे बैठे तो रहता हूँ फिजिकली, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ मुझे समझ में नहीं आता है करके। तो मुझे बोला गया, सत्यन जब आप घर से निकलते हो, आपकी दिन भर के प्रॉब्लम क्या है, ये आज आपकी क्या प्रॉब्लम चालू है, मन में क्या विचार चल रहे हैं, इस पे ख्याल रखा करो। और मीटिंग में आते आते भगवान से प्रार्थना किया करो कि भगवान आज मेरे काम का कुछ मिल जाए करके। और दोस्तों जब मैंने ये बात शेयर की थी, तो ऐसे शायद बहुत लोगों के अनुभव होंगे कि वो मेरे से जो पहले लोग आए थे उनको भी ये अनुभव आया होगा। तो एक हमारे ग्रुप के सदस्य है, उन्होंने अपने शेयरिंग के माध्यम से बताया कि मेरे साथ भी ये होता था। तो जो 15-20 दिनों में मुझे शायद ही एक आधा पॉइंट समझ में आता था। वो पॉइंट पे मैं घर में जाके चिंतन मनन करता था और वो पॉइंट अपने जीवन में लागू करता था। तो दोस्तों मैं भी वैसे ही करने लग गया हूँ। आज शायद मेरी थोड़ी सुनने की क्षमता बढ़ गई है, तो 2-3 पॉइंट शायद आज मैं समझ लेता हूँ। लेकिन शुरुआती दिनों में मैं वही करता था। एक आधा ही पॉइंट जो 15-20 दिन में मुझे समझ में आता था, वो मैं उस पे चिंतन मनन करता था। वो शेरर बोलता था उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और वो उसका अपना ए का अनुभव भी बताता था, ए में आने के बाद उनमें बदलाव कैसे कैसे आ रहा है। तो वो मैं अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता था, वो जैसे बोलते थे वैसे अपने जीवन में लागू कर रहा था। तो मुझ में दोस्तों धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। मैं नया नया आया तब शराबी मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। दोस्तों एक एक दिन के आधार पे शराब से दूर होने लग गया, सब अच्छा हो रहा था। ए में आने के 5-7 साल पहले मैंने कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि वो शराब जैसे बढ़ रही थी, वो डर मुझ में इतना बढ़ गया था कि मुझे लगता था आई एम गुड फॉर नथिंग, एकदम नालायक टाइप का आदमी हूँ, बस शराब पी पी के मरना है, ऐसे मुझे लगता था। और वही मैं कर रहा था, शराब पी पी के मरने की सुसाइडिकल टेंडेंसी लेके ए में आया था। लेकिन 3-4 महीने हो गए मुझे, मैं धीरे धीरे से ही मेहनत करने लग गया, थोड़े थोड़े पैसे मेरे हाथ में आने लग गए। अब जिसने 7-8 महीने कुछ काम नहीं किया है, उसको अपने मेहनत के थोड़े से ही पैसे सही, तो वो पैसे मेरे हाथ में आने लग गए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म में मेरा कोई जो हम दैनंदिन बोलते हैं वैसे कुछ नहीं थी। सुबह कभी भी उठता था, कभी भी सोता था, क्योंकि 24 घंटे दारू ही पीता था मैं। तो यहाँ पे लेकिन आने के बाद रोज सुबह 5 बजे उठने लग गया। अभी लगभग 4.5 साल हो गए मैं रोज 5 बजे उठता हूँ सुबह। अपने आप मेरी 4:45 बजे नींद खुल जाती है। और बढ़िया 3 टाइम का मैं अकेला हूँ, 3 टाइम का खाना घर में बना रहा हूँ। घर पूरा साफ सुफ रखता हूँ, झाड़ू पोछा खुद को धोता हूँ, ये करता हूँ। ये सब कर रहा था दोस्तों। सब अच्छा अच्छा हो रहा था। मेरे को लगता था शराब ही मेरी समस्या है। और मेरा पहला ग्रेटिट्यूड डे आने के पहले 4-5 पहले दिन पहले की बात है। मैं कहीं तो भी वो रिसेंटमेंट पे बात हो रही थी, तो वो मैं सुन रहा था, तो मैंने भी अपनी शेयरिंग किया। तो मैंने बताया मुझे जो भाई मेरा ए में लेके आया था,
उसके प्रति मुझे इतनी ज्यादा रिसेंटमेंट थी कि वो मेरा गला पागल हो जाता था। मैं जब उसको गुस्सा आता था, मुझे उसको देखे बराबर इतना गुस्सा आता था कि मैं शराब पी के नहीं रहता था तो घर में रात को उठ के उसके नाम से इतना जोर जोर से चिल्लाता था। अब शराब पी के मैं घर में तमाशे करता था तो आड़ोसों पड़ोसियों को मालूम है ये शराब पी के नाटक करता है, तो कुछ बोलते नहीं थे। अगर वो लोगों को मालूम होता है 5-7 दिन शराब नहीं पिया है और ये ऐसी हरकत कर रहा है, आज मैं यहाँ नहीं होता, पागल खाने में होता। इतनी रिसेंटमेंट थी मेरे को वो भाई से। तो मैंने शेयर किया तो मुझे बोला गया बाद में शेयरिंग के माध्यम से, और बाद में बाहर भी आके अनुभवी सदस्यों ने बताया कि आपको जिसके प्रति रिसेंटमेंट है उसके लिए आप प्रार्थना करो, उसके अच्छाई के लिए प्रार्थना करो, उसके वेलबींग के लिए प्रार्थना करो। अब दोस्तों, जिसके प्रति मुझे इतना गुस्सा था, इतना मेरी नसें खून खौलता था, नसें भीग जाती थी, मुझे बोला गया यार उसके लिए आप प्रार्थना करो करके। लेकिन उसके साथ और एक बात बताई गई थी, हम जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते तो 1 सेकंड में वो मैसेज कहीं पे भी जाता है, वैसे हमारे सोच है, हम किसी के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो वो वाइब्स उतनी तुरंत वहां पे जाती है, हम जैसे सोचते हैं वैसे वो वाइब्स जाती है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी जाती है, बुरा सोचेंगे तो बुरी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सुनने के यहाँ पे आने के बाद उस सुनने की मुझ में आदत धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। यहाँ पे वो मेरे मन में तो था नहीं उसके लिए प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ बोलते थे मुझे एहसास हो रहा था यहाँ जो बोल रहा है वो मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ तो मुझ में बदलाव आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे से ही उसके लिए प्रार्थना करने लग गया। शुरुआती दिनों में प्रार्थना कम, गालियां ही ज्यादा निकलती थी, लेकिन वो धीरे धीरे रोज गालियां निकलने के बाद भी मैं प्रार्थना करता था। एक दिन वो सही में से प्रार्थना निकलने लग गई और मैं देखता था मेरे भाई से धीरे धीरे से ही मेरे संबंध सुधर रहे करके। तो दोस्तों, 1 साल मेरा ऐसे ही गया। पहले साल में मुझे लग रहा था कि शराब ही मेरी समस्या है, शराब से दूर हो रहा था। ये में आने के 5-7 साल पहले मैंने कुछ काम नहीं किया था, थोड़ा बहुत काम करने लग गया था, शराब से दूर था और सब अच्छा हो रहा था, फैमिली रिलेशन सुधर रहे थे। तो बस शराब ही मेरी समस्या थी। यहाँ पे मुझे बोला गया था सब अच्छा अच्छा हो रहा था, मैं कोई गलत काम नहीं किया, सब अच्छा हो रहा था, लेकिन बस वो सब मेरे साथ अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी सुनने की वो 1 साल में और मैंने कितनी शेयरिंग सुनी होंगी, और कितने हमारे यहाँ पे जिस होप ग्रुप का मैं सभासद हूँ, महीने के एक दिन में हर महीने के उस ट्रेडिशन पे शेयरिंग होती है। मेरे को 1 साल में याद में नहीं आता कि मुझे उसमें से कुछ याद है करके। अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा था तो, और शराबी मुझे अपनी समस्या लग रही थी, तो बस मैं बिंदास हो गया था। यहाँ पे मुझे बोला गया था स्पॉन्सर की सुविधा उपलब्ध है, आप स्पॉन्सर करो। बिग बुक मैंने शुरुआती दिनों में ही बिग बुक 12x12 और दैनिक चिंतन लिया था, लेके ही रखा था, कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा था, शराब से दूर हो रहा था, काम कर रहा था, फैमिली रिलेशनशिप सुधर रही थी मेरी और कुछ। लेकिन दोस्तों, फिर एक मेरा ग्रेटिट्यूड डे हुआ। वो ग्रेटिट्यूड डे के बाद एक आदमी ओल्ड टाइमर था, उसने बाहर आने के बाद मुझे बताया था, सत्यन बोले 1 साल सिर्फ शराब शराब करते ही जाता है, इसके बाद ए का प्रोग्राम शुरू होता है करके। अब दोस्तों, कुछ 1 महीने के बाद मुझे थोड़ा बहुत काम मिलता था, वो काम मिलने खत्म हो गए, थोड़े बहुत पैसे जमे थे वो भी खत्म हो गए। पैसे, काम मिल नहीं रहा था, मेरे घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया, गैस सिलेंडर लेने को पैसे नहीं थे। मीटिंग मेरे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, 3 मीटिंग में मैं जाता हूँ, मैं पैदल आता जाता था, 10-15 दिन किया, फिर मैं परेशान हो गया और मुझे लगने लग गया यार ये ए में आके मेरे साथ क्या होता है करके। तो मैंने मीटिंग करना ही, मेरे साथ कुछ भला नहीं हो रहा है, मैंने मीटिंग करना ही बंद कर दिया। चेयरमैन के फोन आते थे लेकिन मैं जाता नहीं था मीटिंग में, लेकिन वो डेढ़ 1.5 महीना या 2 महीने में मीटिंग में गया नहीं, शराब मेरे हाथ में आई नहीं। लेकिन मेरी मनस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपना सर दीवार से मारने की इच्छा होती थी। वो चेयरमैन के फोन आते थे तो मैं एक दिन मीटिंग में गया और मैं यही शेयर कर रहा था ए में आके मेरे को क्या फायदा हो रहा है। मैं भूल गया था, मेरी मनस्थिति सुधर रही थी, मैं शराब नहीं पी रहा था, फैमिली रिलेशनशिप सुधर रही थी, विश्वास जागृत हो रहा था मुझ में। लेकिन जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो मैंने अपने प्रॉब्लम बताया, मेरे यहाँ पैसे खत्म हो गए, काम नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर लेने के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों, वो जो वहाँ पे अनुभवी सदस्य थे उन्होंने अपने शेयरिंग के माध्यम से मुझे बताया मेरा खुश रहना या मेरे दुखी रहना बोले ये सिर्फ मेरा दिमाग का खेल है बोले, ये मेरे परिस्थिति पे अवलंबन नहीं है बोले। दोस्तों, वो बात क्या उनकी मुझे लगी, अच्छी लगी,
लेकिन वो बात पे आके मैंने घर में आके उस पे चिंतन मनन किया, क्योंकि ये 1 साल में भले ही मैंने स्पॉन्सर नहीं किया था, बिग बुक नहीं पढ़ रहा था, 12 कदम वगैरह के बारे में मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सुनने की मुझ में क्षमता डेवलप हो गई थी थोड़ी थोड़ी सही। वो जो मुझे उन्होंने बोला था कि सत्यन, मेरा खुश रहना या मेरा दुखी रहना किसी परिस्थिति पे अवलंबन नहीं है, वो बात मैंने घर में आके सोची। मैंने अभी बताया ए में आने के 5-7 साल पहले मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, तो मैं अचानक काम करने लगा हूँ और बहुत सारे ढेर सारे पैसे आएंगे ऐसे होता नहीं है, मैं आउटडेटेड आदमी हो गया था। और दूसरी बात थी, मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में जब मैं पैसे कमाता था, बहुत पैसे कमाए मैंने, और जितने कमाए उससे डबल उड़ाए। वो पैसे मेरे हाथ में टिकते नहीं थे। मैंने यहाँ पे एक चीज शेयरिंग में सुनी थी कि भगवान उतना ही देता है जितना मेरी कमाने की औकात है और जितना पैसा मैं संभाल सकता हूँ। आज मुझे विश्वास है, आज से 3.5-4 साल पहले अगर मेरे हाथ में पैसे आ जाते थे तो आज शायद मैं ए में ही नहीं रहता था। तो दोस्तों, वो एक्सेप्टेंस जब मैंने यहाँ पे सुनने की मुझ में ताकत आई, तभी मुझ में एडमिट किया मैंने कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ, पहला ही घुट मेरे लिए घातक है। यहाँ जो मुझे बोल रहे थे, यहाँ पे आके सुनने की मुझ में जो ताकत डेवलप हो रही थी, उसमें वो एक्सेप्टेंस मुझ में आया, परिस्थिति का मैं स्वीकार करने लग गया कि हाँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा करके। और वहां से दोस्तों फिर मैंने स्पॉन्सर जो मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे स्पॉन्सर की सुविधा उपलब्ध है, स्पॉन्सर करो। अगर शराब से पहले 2 कदम क्या है, मुझे शराब से दूर रखते हैं, लेकिन जो शराब बंद है वो बंद ही रखनी है, उसके लिए आगे के 10 कदम दिए गए हैं। तो वो ये सब मुझे आज समझ में आता है जब स्पॉन्सर मैंने किया और ये 12 कदम अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर मैंने एक अनुभवी सदस्य से विनंती किया कि मैं उनके मार्गदर्शन में एए का प्रवास करना चाहता हूँ करके। उन्होंने अपने मेरी विनंती का स्वीकार किया और उन्होंने मुझे अपना स्पॉन्सी बनाया। और दोस्तों, उनके मदद से 12 कदम आज मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। तो मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन ये इतना प्रवास जो है, इतना मैं आसान सुनने की आदत हो गई, तो मुझ में इतना ये नहीं है कि बहुत सारा बदलाव आता है। काफी परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें मैं हड़बड़ा जाता हूँ या मेरी मनस्थिति खराब हो जाती है। मैं धीरे धीरे इसमें एक एक दिन के आधार पे शराब से दूर हो रहा था। सब मेरे साथ अच्छा हो रहा था, स्पॉन्सर भी किया था। 12 कदम जो है धीरे धीरे से ही समझने की कोशिश कर रहा था और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, बदलाव वो जब स्पॉन्सर मुझे कभी बोले नहीं कि सत्यन आप चौथा कदम लिखो करके, कभी उन्होंने मुझे बोला नहीं। लेकिन एक दिन वो मैं हमेशा सुनता था, चौथा कदम चौथा कदम चौथा कदम। तो एक दिन मैंने स्पॉन्सर से पूछा कि आप बताओ कि ये चौथा कदम कैसा लिखना है करके। तो उन्होंने मुझे बताया था, आप अपने रिसेंटमेंट्स लिखो करके, आपको किस किस से खुन्नस है ये लिखो करके, आपको किस किस ने नुकसान, आपको किस किस चीज का डर लगता है, लगता था और लगता है, ये लिखो। बाद में उन्होंने बताया था मैंने किस किस को नुकसान पहुंचाया, किस किस ने मुझको नुकसान पहुंचाया है, ये लिखो। और उन्होंने मुझे अपनी सेक्स इन्वेंट्री लिखने को बोला था और फाइनेंशियल इन्वेंट्री लिखने को 5 पॉइंट बताए थे उन्होंने मुझे। तो दोस्तों, वो उन्होंने जैसे बोला था वो मैंने धीरे धीरे लिखने लग गया, उसमें भी उनका मार्गदर्शन लेते रहा। जब वो स्पॉन्सर से बातचीत करना चालू किया, जो स्पॉन्सर बोल रहे थे, दिन भर में मुझे काफी सारी समस्या आती थी, कभी किसी चीज पे गुस्सा आता था तो मैं स्पॉन्सर से बात करता था। स्पॉन्सर से जब बात करता था, उनको बताता था ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, वो जो बताते थे वो अपने जीवन में लागू कर रहा था। ये सुनने की जब ताकत मुझ में दोस्तों डेवलप हुई, तभी मैं वो स्पॉन्सर से बात कर सका और जो स्पॉन्सर मुझे बोल रहे थे वो फिर अपने जीवन में लागू कर सका। उससे मुझे बहुत राहत मिलती है, अभी भी मिलती है, दैनंदिन जीवन में अभी भी मुझे मिलती है। निरंतर स्पॉन्सर के टच में रहता हूँ मैं। तो वो चौथा कदम लिखने के बाद दोस्तों, मेरी एकदम जिंदगी में बहुत बदलाव आना चालू हो गया। वो चौथा कदम लिखते लिखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है करके, मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई, मैंने क्या क्या, और जो मुझे नहीं समझ में आया, जब वो 5वें कदम में मैंने सब पाप स्वीकार किया स्पॉन्सर के साथ में, तो ये स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि मेरे कहाँ कहाँ गलत था, कहाँ कहाँ मैं सही था, मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, उस परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए था करके। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे कदमों पे चलते चलते स्पॉन्सर से बातचीत करते करते ही मुझे अपने चरित्र दोषों के बारे में पता चला।
अब दोस्तों ये मेरे चरित्र दोष है। ये मैं 25 साल शराब मुझ पे इतनी हावी थी, लेकिन मैं मान नहीं रहा था कि मैं एक शराबी हूँ करके। मुझे लगता था मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा करके। यही दोस्तों मेरी सबसे बड़ी घमंड थी। मेरे स्पॉन्सर ने बताया तेरे को इतना एहसास हो रहा था, इतना नुकसान हो रहा था, आखिरी के 5-7 साल तूने कुछ काम नहीं किया, घर का सामान, पैसे चले गए थे, मैं घर का सारा सामान बेच बेच के शराब पिया, क्योंकि मैंने सोच लिया था मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था लोग क्या बोलेंगे। मैं तो डिसाइड कर लिया था शराब पी पी के मरना है। इतना सब होने के बाद भी तूने कबूल नहीं किया, यही तेरी सबसे बड़ी घमंड थी बोले। तो ये घमंडी पूरा ए का जो प्रोग्राम है, ये अहंकार खच्चीकरण का है। और ये 12 कदम जो है, ये 12 कदमों से मेरा अहंकार का खच्चीकरण हो रहा है। जैसे जैसे अहंकार का मेरा खच्चीकरण हो रहा है, वो सुनने की मेरी जो आदत है अभी भी डेवलप हो रही है। अभी ऐसा नहीं है कि वो मुझ में पूरी डेवलप हो गई है। आज मुझे एहसास होता है कि मेरा ये जो स्वभाव है इसे इनक्यूरेबल डिसीज बोला गया है। क्यों इनक्यूरेबल डिसीज बोला गया है? ये मेरे आत्मा को लगी हुई, मेरे भावनाओं को लगी हुई और मेरे विचारों को लगी हुई बीमारी है। ये मेरे नकारात्मक विचार मेरे मरने के साथ ही खत्म होने वाले हैं। तो ये सुनने की जो मेरी प्रक्रिया है अभी भी डेवलप हो रही है। नया नया जब आया था, आज ये 12 कदम अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, मेरे अहंकार का खच्चीकरण हो रहा है। तो सुनने की मुझ में धीरे धीरे सही, लेकिन मेरी अभी प्रगति चालू है। अभी ऐसा नहीं है कि 5 साल हो गए तो मुझ में पूरा सुनने की आदत हो गई है, मेरी नकारात्मक जो मनस्थिति है वो पूरी खत्म हो गई, उसकी तीव्रता बहुत कम हो रही है। तो ये 12 कदम दोस्तों मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। नए जो चरित्र दोषों के बारे में जब स्पॉन्सर ने मुझे बताया, तो ये जो घमंड है, ये घमंड मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ। कई प्रकार के चरित्र दोष है, 7 प्रकार के चरित्र दोष है, ये हर मनुष्य में होते हैं। अहंकार, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, वासना, पेटूपन और आलस्य। लेकिन क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, मेरा अतिरेकी स्वभाव है, एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ मैं, मेरे को और की बीमारी है, और चाहिए, तो वो घमंडी ये सारे स्वभाव मुझ में बहुत ज्यादा प्रमाण में है। और ये मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं, जब मैं भगवान के सामने 100% समर्पण करता हूँ करके। तो दोस्तों ये सुनने की मुझ में ताकत डेवलप हुई, तभी मैं कबूल कर पाया कि हाँ मैं एक शराबी हूँ। तभी मुझ में वो एक्सेप्टेंस आया कि मैं परिस्थिति का स्वीकार कर सकूं। और तभी मैंने समर्पण किया है सुनने की। अगर मुझ में आदत डेवलप नहीं होती, क्या है मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में जहाँ पे मैं होता है, मैंने बताया मुझे मैं करने की आदत होती है। जहाँ मैं होता है वहां पे भगवान को स्थान नहीं होता है। तो मैं करता था, भगवान कहाँ था? मैं खुद ही भगवान होके बैठा था। मैं जो बोलूंगा वही सही, पूरी दुनिया मेरे आजू बाजू में घूमते रहनी चाहिए। मेरी स्वार्थी और मेरी आत्म केंद्रित वृत्ति जो थी, ये इसके वजह से मेरी सुनने की ताकत खत्म हो गई थी। लेकिन ये सुनने की ताकत मुझ में धीरे धीरे ए के मीटिंग में आया, आध्यात्मिक जागृति होने लग गई मुझ में। तो वो धीरे धीरे सुनने की आदत जब मेरी डेवलप हुई, तभी मैं कबूल कर पाया हाँ मैं एक शराबी हूँ। तभी वो परिस्थिति का एक्सेप्टेंस मुझ में आया, जैसी परिस्थिति है वैसी मैं एक्सेप्ट करूँ, जैसे लोग हैं वैसे मैं एक्सेप्ट करूँ। और तभी मैं सरेंडर कर पाया, मुझ में सुनने की ताकत है कि मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो दोस्तों ये सुनने की ताकत अभी भी मुझ में धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अभी भी नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आना बंद नहीं होता है। आज अभी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी ऐसी आती है कि कोई शेयरिंग करते रहता है, चाहे फिजिकल मीटिंग में हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग में हो। तो एक नैसर्गिक मेरी नकारात्मक वृत्ति देखो कैसे काम करती है, ये बता रहा हूँ। ये जो मेरे साथ हो रहा है वो ईमानदारी से मैं शेयर कर रहा हूँ। अरे यार ये आदमी शेयर करता है, इसको कुछ आता है क्या? इसको कुछ समझ नहीं रहा है, ये फालतू की बड़बड़ कर रहा है। अरे यार ये तो नया है, क्या यार डिसीज ही डिसीज बता रहा है करके। लेकिन आज मुझे एहसास होता है, जो आध्यात्मिक जागृति हो रही है, कि जो नया आदमी आता है वो डिसीज बताता है, तो कहीं तभी वो मेरी ही कहानी मुझे बताते रहता है। और जो अनुभवी सदस्य रहता है वो मुझे अपनी रिकवरी बताते रहता है। और क्या है, जो भी शेयरिंग मुझ में पहले सुनने की आदत नहीं थी, 1 सवा साल के बाद, अरे यार ये क्या शेयरिंग कर रहा है, अभी वो प्रॉब्लम नहीं रहा है मुझे। जो मुझे चाहिए रहता है वो मैं ले लेता हूँ, जो मेरे काम का रहता है वो मैं कभी कभी आता है, ये तो यार ये बिग बुक ही रट रहा है, ये क्या बिग बुक रटने की जगह है क्या? ये तो अनुभव, अनुभूति और आशाओं का कार्यक्रम है, बिग बुक रटने को किसने बोला इसको? ये नकारात्मक वृत्ति आते रहती है।
लेकिन उसकी भी दोस्तों पहले जो मेरे बीच में गए साल गए, 2 साल 2.5 साल, उसमें ये और ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई। ईश्वर की कृपा हुई, उसने मुझे चुना, काफी ऑनलाइन मीटिंग भी मैंने चलाया। तो वो मुझ में उसमें बहुत ये आता था, लेकिन उससे ही वो एहसास भी हुआ कि मेरी कमी क्या है करके। और वो तीव्रता अभी धीरे धीरे कम हो रही है। अभी जो शेयरिंग में मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेता हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं लेता हूँ। और दोस्तों ईश्वर की कृपा हुई, ये लॉकडाउन जो लगा तो ईश्वर ने मुझे ऑनलाइन मीटिंग लेने का भी मौका मिला। ईश्वर ने मुझे ही चुना था। काफी मैं दिन में 4-4 5-5 मीटिंग लेता था दो लॉकडाउन में। और अभी 2 महीने पहले तक मैं ऑनलाइन मीटिंग लेता था, अभी मैं 2 महीने हो गए लेता नहीं हूँ। तो इसके वजह से काफी नए नए जो भाई लोग आते हैं, इनसे काफी लोगों से संपर्क में आए मेरे। अब दोस्तों मैं नए भाइयों से बात करता हूँ, एकदम जब नया नया रहता है वो इतना डिप्रेस्ड रहता है, मैं भी डिप्रेस्ड ही आया था। वो इतना अपना ये सब बताता है दोस्तों। आज वो सुन लेने की, जब मैं शुरुआती दिनों में नया नया आया था तो मुझ में ये क्षमता नहीं थी। हमारे फिजिकल मीटिंग में मेरे बात लोग आते थे तो मैं उनकी सुन लेता था। लेकिन मेरा ही पहले 6-7 महीने तक मेरा ही दुख इतना बड़ा था, मेरे ही कष्ट इतने बड़े थे, मेरा ही बेचारापन इतना बड़ा था, दूसरों को नहीं सुनना चाहिए, मेरी ही सुनना चाहिए, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन वो सुनने की आदत मुझ में डेवलप हो रही थी। वो भाई अपनी इतनी कहानी बताते थे, वो मैं आसानी से सुन पाया उनको। क्या है, नया जब भाई आता है उसको आप कुछ बताओगे, उसकी मनस्थिति नहीं रहती है कुछ सुनने की। कहीं कहीं अपने अनुभव बताने पड़ता है, मैक्सिमम मैं उनकी सुनता था। और वो काफी उनका मैं, क्योंकि मैं जब नया आया था मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, मैं भी उनके साथ बहुत बकवास करता था पहले 10-15 दिन। वो चुपचाप मेरी सुन लेते थे, बस कंधे पे हाथ रखते थे और सत्यन आते रहो आते रहो आते रहो बोलते थे। उससे मुझे बहुत दिलासा मिलता था शुरुआती दिनों में। मुझे कोई तो भी सिर्फ सुनने वाला चाहिए था वो। लेकिन धीरे धीरे सुनने की आदत डेवलप हो रही थी, तो जब नया भाई मुझे अपनी कहानी दर्द बता रहा था, वो सुनने की क्षमता भी मुझ में इतना, वो अपना एक एक घंटा आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा जो अपनी बात बताता था वो मैं सुन पाया, उसकी वजह से सुन पाया। और दोस्तों फिर धीरे धीरे लोग, एक एक ईश्वर की कृपा होती है, एक एक दिन के आधार पे लोग शराब से दूर होते हैं। किसी को 3 महीने हो रहे हैं, किसी को 6 महीने हो रहे हैं, 9 महीने हो रहे हैं, 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहे हैं। वो अपनी क्या है, जिसको आप शुरुआती दिनों में मदद करो, मदद का हाथ बढ़ाओ उसके तरफ, उनको बराबर याद रहता है। वो अभी भी लोग मुझे फोन करके बताते हैं। और अब उनकी ये होती है कि वो अपनी पूरी रिकवरी खुशी से, उनको अपनी खुशी बताते बताते रुकते नहीं है, मुझे बोलने ही नहीं देते। और शुरुआत जिनको मैं ये किया था वो भी अपनी कहानी मुझे सुनाते थे, वो भी मैं सुन रहा हूँ। और नए नए भाई है उनकी, वो इतने खुश रहते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कदम कैसे कैसे अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, क्या क्या अच्छा अच्छा हो रहा है, ईश्वर क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं, ये बताते हैं। तो दोस्तों वो कहीं मुझे बोलने ही नहीं देते, अब मेरे समान बेवड़े को बोलने ही नहीं देंगे। लेकिन ये सहनशीलता मुझ में आई, सुनने की ताकत मुझ में डेवलप हो रही है। धीरे 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 मेरे अहंकार का खच्चीकरण हो रहा है। ये जो 12 कदम दिए गए हैं या पूरा ए का प्रोग्राम दिया है, ये मेरे अहंकार खच्चीकरण हो रहा है इससे। जैसे जैसे आध्यात्मिक जागृति हो रही है, अहंकार का खच्चीकरण हो रहा है, ये सुनने की आदत डेवलप हो रही है। आज बिग बुक को मुझे समझ में आता है कि ये जैसे मेरे रिकवरी के लिए 12 कदम दिए गए हैं, ये 12 कदम मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, तो मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ। वैसे ही अभी शुरुआत में भाई ने 12 ट्रेडिशंस पढ़ी थी। आज मुझे रिकवर होना है तो मुझे ट्रेडिशंस की जरूरत है, आज मुझे अपने ग्रुप में जाना है। तो कहीं तो भी ये एकता के लिए हमें 12 ट्रेडिशंस दी गई है, और सेवा के लिए 12 कंसेप्ट दिए गए हैं, ये 36 तत्व दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मैंने बोला था कि ए का जो, मेरी जो समस्या थी, शराब भी समस्या थी, लेकिन सबसे जो बड़ी मेरी समस्या थी वो मैं थी। और ये जो ए का पूरा प्रोग्राम है, ये मैं से मुक्ति का प्रोग्राम है, स्व से मुक्ति का प्रोग्राम है। और ये सुनने की मेरी आदत डेवलप हो रही है, मैं सुन पा रहा हूँ उस पे, जो सुन रहा हूँ उस पे एक्शन कर पा रहा हूँ, तो ये बदलाव मुझ में आ रहा है। और रोज जैसे जैसे ये 12 कदम 36 तत्व मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, तो रोज थोड़ा 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 से ही मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ। और जैसे रोज थोड़ा 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 भगवान के करीब जा रहा हूँ, वैसे थोड़ा 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 रोज थोड़ा थोड़ा स्व से मुक्त हो रहा हूँ।
तो जब तक मुझ में अगर सुनने की ही आदत डेवलप नहीं होती थी, तो मैं वो अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता था। मैंने बताया मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैंने काफी अच्छी किताबें पढ़ी, वो सुनने की मेरी आदत नहीं थी। मेरे को अपनी अक्ल लगाने की, मुझे अपनी अक्ल लगाने की आदत थी, मेरी बर्बादी हो गई। आज मैं अपनी कहीं पे अक्ल नहीं लगाता हूँ। यहाँ पे रिकवरी के लिए जो 12 कदम दिए गए हैं, ग्रुप के लिए, एकता के लिए जो 12 ट्रेडिशंस दी गई है, कंसेप्ट के लिए 12, सेवा के लिए 12 जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे मुझे समझ में आ रहे हैं वैसे मैं लागू कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा सब मुझे आ गया है, लेकिन कोशिश, वो सुनने की मेरी आदत डेवलप हो गई है और वो आज मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतनी राहत मिलती है। ट्रेडिशंस में भी मेरी रिकवरी रहती है। ट्रेडिशंस अगर मैं समझता हूँ और अपने जीवन में जैसे ग्रुप में लागू करता हूँ, अपने जीवन में भी लागू करता हूँ, तो काफी उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। एक दूसरी ट्रेडिशंस है, मेरे को हर जगह, जैसे मैं फैमिली में जाता हूँ, हर जगह मैं अपनी ही लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं कैसे सही हूँ ये बताने की कोशिश करता हूँ आज। लेकिन ये दोस्तों ट्रेडिशन, दूसरी ट्रेडिशन मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। मैं अपनी बात रखने से चूकता नहीं हूँ। मुझे जो महसूस होता है, मुझे जो है वो बात मैं जरूर रखता हूँ। फैमिली के मैटर है या मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे है, वहां पे अपनी बात जरूर रखता हूँ, लेकिन इस चीज का अट्टहास नहीं रखता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वही सही है। अपनी बात रखना गलत नहीं है। मेरी पहले गलती ये होती थी कि मैं अट्टहास करता था, मैं जो बोलूंगा वही सही, पूरी दुनिया मेरे आजू बाजू में घूमनी चाहिए, मैं जो बोलूंगा लोगों ने वही करना चाहिए। लोग मेरी मानते नहीं थे, मैं जाके शराब पीता था। तो ये ट्रेडिशंस, मैं आज अपनी बात रखता हूँ, अपनी बात रखने से ये नहीं करता हूँ, लेकिन उसका अट्टहास नहीं करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। सुनने की आदत डेवलप हो गई है मेरे से, बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, फैमिली वाले लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों बड़ा राहत मिलती है मुझे, आज शराब की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जैसे भी 36 तत्व दिए गए हैं, ये 36 तत्व मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। ये सब सुनने की आदत मुझ में डेवलप हुई और सुन के वो अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। 12 कदम दिए गए हैं, बिग बुक पढ़ रहा हूँ, ए का लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। एक अनुभव बताता हूँ। मैं नया नया आया था, मैंने बताया 1 साल में ज्यादा, यानी सिर्फ शराब से दूर था, तब भी मैं अच्छा। लेकिन उसमें एक चीज अच्छी हो गई थी, 9-10 महीने के बाद ऐसी हुआ था कि हमारे यहाँ पे हम फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, वहां पे मैं शेयरिंग करता नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, आज सिर्फ सुनूंगा, ये ऑप्शन ही नहीं है। शेयरिंग करो बोले तो शेयरिंग करना ही पड़ता है। रोज रोज क्या शेयरिंग करने का। तो वो लोग दैनिक चिंतन पढ़ते थे, तो मैं भी दैनिक चिंतन पढ़ने लग जाता था। ये दैनिक चिंतन, और कुछ भी उसमें से जो भी समझ में आता था या नहीं समझ में आता था वो बोलता था और निकल जाता था। लेकिन दोस्तों वो रोज मैं पढ़ने लग गया था, 2-3-4 महीने हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों वो दैनिक चिंतन मैं पढ़ना चालू किया था। वो दैनिक चिंतन मुझे भी समझ में नहीं आया, थोड़े दिन पढ़ते 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 वो वहाँ के अनुभवी सदस्य थे, उनके समझ में आ गया कि ये दैनिक चिंतन इसके अंदर उतर रहा है। और वो 9 अक्टूबर का दैनिक चिंतन आया था। वो 9 अक्टूबर का दैनिक चिंतन था एक आध्यात्मिक सच्चाई। उसमें कुत्ते का उदाहरण दिया गया है, यार कुत्ता है वो भौंकेगा ही, उससे क्या परेशान होना है। लोग, दोस्तों मेरी एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैं शराब पी के मैंने बहुत हरकतें की, ये बात सही है। लेकिन मैं खुद होके किसी को हर्ट करने नहीं जाता था जब मैं सोबर रहता था। लेकिन लोग वो मेरे शराबियत का बहुत फायदा, गैर फायदा उठाते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे। और मैं 1-2 बार सह लेता था, लेकिन उसके बाद जब रिएक्ट करता था तो इतने गंदे तरीके से रिएक्ट करता था कि जो मेरे साइड में रहते थे उनको लगता था मैं सही हूँ, वो भी बोलते थे यार ये कितना गलत बोल दिया इसने करके, बुजुर्ग है कौन है कुछ देखता नहीं था। एकदम रफ लैंग्वेज में और बहुत ही गंदे तरीके से मैं उनसे बात करता था। लेकिन वो दैनिक चिंतन में मुझे सिखाया कि यार जो मुझे बोल रहे थे, मुझे गलत बोल रहे थे, वो खुद सब लोग बीमार थे और उस पे मैं रिएक्ट कर रहा था, मैं उनसे ज्यादा बीमार था। तो ये दैनिक चिंतन के माध्यम से मेरी रिकवरी होने लग गई। आज मैं वो रोज दैनिक चिंतन पढ़ रहा हूँ, हर महीने 1 महीने का रहता है, उस महीने का 1 कदम, पहले महीने का पहला कदम, ऐसे 12 महीने 12 कदम है। तो दैनिक चिंतन के माध्यम से भी मेरी रिकवरी हो गई। तो शुरुआती दिनों में मैं जो सिर्फ पढ़, तो यही बताऊंगा कि आज ये 36 तत्व मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। तो रोज थोड़ा 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 भगवान के करीब जा रहा हूँ, और जैसे थोड़ा थोड़ा भगवान के करीब जा रहा हूँ वैसे स्व से मुक्त हो रहा हूँ।
ये सब मेरी सुनने की आदत डेवलप हो रही है, इसके वजह से ही हो पा रहा है। फिर से एमपी रीजन ने मुझे शेयरिंग का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भाइयों ने शांतिपूर्वक मीटिंग मेरे सुन लिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।